हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस विद हिमांशु ग्रोवर। बेटा आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एलिमेंट्स एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो लास्ट हमने लेक्चर अपना कंटिन्यू किया था मार्केट इक्विलिब्रियम के साथ। आज उसी का हम सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं जी आपका। तो क्या है इसमें, बोले जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इसमें टाइम एलिमेंट का क्या इंपैक्ट आता है, जो आपका समय तत्व है वो किस तरह से प्रभावित करता है इक्विलिब्रियम प्राइस को, समझते हैं उसको ध्यान से। देखो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है आपका उसको थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट है जी आपका वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। देखो जहां बात करते हैं अल्पकाल की, तो क्या होता है जी यहाँ पर मार्केट में आप चाहकर भी अपने प्रोडक्शन को देखो बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि आपका जो साधन है उत्पादन के वो सभी के सभी क्या है जी, स्थिर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका एक सेलर है मार्केट में वो उतना ही माल सप्लाई कर सकता है जितना कि मार्केट में क्या होता है जी, उसके पास स्टॉक अवेलेबल होता है। स्टॉक से ज्यादा जाकर वो मार्केट में माल सप्लाई नहीं कर सकता जी आपका। ठीक है, तो समझते हैं इसको कंटेंट को बड़े अच्छे से एक एग्जांपल से। इसमें जो कीमत आपकी पाई जाएगी उस कीमत को हम नाम देते हैं बाजार कीमत, मार्केट प्राइस। क्यों होता है हमारी 100 रुपीज केजी। ठीक है, कुछ समय पश्चात अगर हमने इवनिंग में वही प्राइस को चेक किया, इवनिंग में वो जो प्राइस था वो प्राइस था जी आपका 70 रुपीज पर केजी। अब हुआ क्या, ये जो 100 रुपीज है ये भी आपका मार्केट प्राइस है, ये जो 70 रुपीज है ये भी आपका मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो एट ए टाइम मार्केट में क्या है, उपलब्ध है किसी भी वस्तु का। ठीक है, तो आपका मार्केट प्राइस कहलाता है जी। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होते हैं, जो टाइम होते हैं इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम बाजार कीमत का नाम देते हैं। बाजार कीमत क्या होती है, अस्थायी तत्वों पर आपकी आधारित है जी आपकी। तो यहाँ पर देखिए वेरी शॉर्ट पीरियड है, आप चाहकर भी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, तो क्या होगा, सप्लाई यहाँ पर पूर्णतः बेलोचदार हमें देखने को मिलती है। तो सप्लाई कैसी बना देंगे जी, यहाँ पर हम पूर्णतः बेलोचदार, ये सप्लाई है जी आपकी। ठीक है, नॉर्मल बात करते हैं, ये क्या है जी, ये डिमांड है हमारी, ये नॉर्मल प्राइस है। अब होगा क्या, अगर डिमांड बढ़ जाएगी, ये डिमांड बढ़ा दीजिए हमने D1, डिमांड बढ़ेगी तो होगा क्या, नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ये नॉर्मल था, ये नया इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर डिमांड कम हो जाएगी T2, तो क्या होगा जी, ये बन जाएगा नया इक्विलिब्रियम, आपका प्राइस आपका डाउन आ जाएगा P2। क्लियर हुआ कंटेंट यहाँ तक? तो क्या होता है, अति अल्पकाल में सप्लाई को हम पूर्णतः बेरोजगार मान के चल रहे हैं, सप्लाई को आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, होगा क्या, डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा उस चीज का, डिमांड अगर कम हो जाएगी तो प्राइस उस चीज का कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखो आप कैंटीन में है, आप पेटीज लेने के लिए गए हैं कैंटीन में, सोच लो आपका बर्थडे है, आपने कैंटीन वाले को बोला मुझे अभी 50 पेटीज चाहिए, वो बोला मेरे पास तो स्टॉक में अभी 30 पेटीज है, मैं आपको मैक्सिमम 30 ही दे सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं दे सकता। ठीक है, तो सप्लाई क्या है वहां पर, बेरोजगार है जी, आप चाहकर भी इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, ये कंटेंट है जी आपका। अगला समझते हैं क्या जी, हम अल्पकाल में जो कीमत होती है उसे नाम दिया जाता है उप सामान्य कीमत। अल्पकाल क्या होता है, कैसी अवधि होती है जहां पर एक साधन आपका परिवर्तनशील है, बाकी के तीनों साधन आपके स्थिर होते हैं जी आपके। एक एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें, देखो हमारा बिजनेस है, हम कर्टन बनाते हैं, पर्दे बनाते हैं जी। हम एक दिन में अभी 10 पर्दे बना रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करें, ठीक है, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अगर हम काम करें, हम एक दिन में 20 पर्दे बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखो काम नहीं है तो हम अपना कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी 10 ही पर्दे बना रहे हैं। हमारे पास एक ऑर्डर आया, 5 दिन में हमें 150 पर्दे चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा कितने पर्दों की सप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैं एक दिन में 20 बना सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो मैं सिर्फ 100 ही पर्दों की सप्लाई कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं सप्लाई नहीं कर सकता ये आपका। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर आप यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसके बाद आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर कहाँ तक, आपकी जो प्रेजेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वहां तक, वर्तमान जो आपकी उत्पादन क्षमता है बस वही तक, उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते इसको। ठीक है, तो समझने इसको ध्यान से, इक्विलिब्रियम प्राइस पे कैसे इंपैक्ट आएगा इस चीज का। नॉर्मली क्या है, डिमांड सप्लाई बनाई हमने, ये बनाया जी हमने इक्विलिब्रियम पी एंड क्यू। ठीक है, अब होगा क्या, अगर डिमांड बढ़ जाएगी, ये डिमांड बढ़ गई, तो क्या होगा, हम अपनी जो प्रेजेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वहां तक अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी मार्केट में। और अगर डिमांड कम हो जाएगी D2, तो क्या होगा, अब आपकी नई डिमांड देखिए, सप्लाई को पॉइंट सेट करिए, यहाँ करिए, तो प्राइस कम हो जाएगा मार्केट, जब डिमांड ही कम हो गई है। ठीक है, तो बेची जाने वाली मात्रा वो भी क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। तो ये है जी आपका अल्पकाल में किस तरह से हम कीमत को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगला ग्रैंड है जी आपका दीर्घकाल। दीर्घकाल क्या होता है, ऐसा समय अवधि है जहां पर उत्पादन के सभी साधन क्या है जी आपके परिवर्तनशील है, कोई भी साधन आपका वहां पर
स्थिर आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे डिमांड होगी वैसे हम अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस होगा बिल्कुल नॉर्मल प्राइस बन जाएगा जी आपका। नॉर्मल डिमांड है, ये क्या है जी, ये सप्लाई है, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम है जी आपका पी क्यू, ठीक है। बस यही कैंडल बनाना है आपको। दीर्घकाल में हम सिर्फ और सिर्फ लेकर चलते हैं किससे, सामान्य कीमत को। तो अगर हम ध्यान से देखें 3 पार्ट जो आपने बनाए हैं इसके, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। अति अल्पकाल में क्या है, एक ऐसी अवधि है जहां पर बाजार में जो हमारी सप्लाई है वो पूर्णतः बेलोजर है, सप्लाई में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो कीमत पाई जाती है उसे हम क्या नाम देते हैं, बाजार कीमत का उसे नाम देते हैं। बाजार कीमत एक ऐसी कीमत होती है जो वर्तमान में बाजार में प्रचलित है जी आपकी, ठीक है। ये टाइम टू टाइम आपकी चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती ये चीज कभी आपकी। अल्पकाल की अगर बात करें, यहाँ जो कीमत पाई जाती है वो उपसामान्य कीमत होती है, सब नॉर्मल प्राइस पाया जाता है जी यहाँ पर, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड कम होता है तो प्राइस कम हो जाता है यहाँ पर। लॉन्ग पीरियड की बात करें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, नॉर्मल प्राइस यहाँ पर पाया जाता है, जिसे हम सामान्य कीमत का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एक क्वेश्चन अराइज होता है आपका, बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर क्या है जी आपका। जो आपकी बाजार कीमत है ये अति अल्पकाल में लागू होती है जी आपकी, लेकिन जो आपकी सामान्य कीमत है ये दीर्घकाल में लागू होती है जी आपकी, ठीक है। देखिए डायग्राम से समझा रखा है इसे, इसको देखो। नॉर्मल प्राइस है जो आपका सामान्य कीमत है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। देखो लॉन्ग पीरियड की यहाँ पर बात करें हम, दीर्घकाल में क्या है, सामान्य हमें मानकर चलते हैं कि एक सामान्य कीमत बाजार में हमें मिलेगी किसी चीज की, लेकिन जो मार्केट प्राइस है, जो बाजार कीमत है, ये क्या है, इसके ऊपर डिमांड का बहुत इंपैक्ट रहता है जी। डिमांड ज्यादा एकदम से उछाल आ जाता है इसके प्राइसेस में। जैसे अगर हम बात करें एकदम से, जैसे बारिश का मौसम आ गया तो जो रेनकोट है, अम्ब्रेला है, इनकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, तो एकदम से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं आपके। प्राइस एकदम से इंक्रीज हो सकता है, फिर प्राइस एकदम से डाउन आ सकता है उनका, फिर इंक्रीज हो सकता है, उछाल आ सकता है, फिर उसमें गिरावट आ सकती है। तो जो मार्केट प्राइस है ये फ्लक्चुएट होता रहता है जी आपका, ठीक है। डायग्राम ये समझाना चाहता है आपको। तो इसमें क्या है, कुछ पॉइंट जो आप बना देंगे। पहला पॉइंट आपका समय अवधि, तो समय अवधि में आपको क्या लिखना है, जो आपकी बाजार कीमत है ये अति अल्पकाल में लागू होती है, जो आपकी सामान्य कीमत है ये दीर्घकाल में लागू होती है, ठीक है। सेकंड में क्या कहते हैं जी, आपको तत्व की बात करता है आपसे। अब तत्व में क्या बात आ रहा है, जो आपका बाजार कीमत है ये अस्थायी तत्वों पर निर्धारित है आपका। अस्थायी तत्व क्या, देखो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर एकदम से क्या होता है, बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाता है, मानसून आ जाता है एकदम से, तो रेनकोट अम्ब्रेला की एकदम से डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जो आपकी सामान्य कीमत है ना, ये क्या होती है, ये स्थायी तत्वों पर निर्भर करती है जी आपकी। नॉर्मली जो डिमांड है, परिवर्तन की संभावना, परिवर्तन की संभावना क्या है, देखो जो आपकी बाजार कीमत है ना, इसमें हमें क्या है, टाइम टू टाइम हमारे को चेंजेस दिखते रहते हैं, परिवर्तन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। लेकिन जो आपकी सामान्य कीमत है इसमें हमें किसी तरह के परिवर्तन देखने को नहीं मिलते, ठीक है। अगला है जी आपका उत्पादन के साधन। अब उत्पादन के साधनों की बात करें, जो आपका अति अल्पकाल है, यहाँ पर उत्पादन के सभी साधन कैसे रहते हैं जी, स्थिर रहते हैं, कोई भी परिवर्तनशील नहीं होता। लेकिन अगर हम सामान्य कीमत की बात करते हैं, जो दीर्घकाल में आपकी अप्लाई होती है, यहाँ पर सभी के सभी साधन क्या होते हैं, उत्पादन के परिवर्तनशील होते हैं। वास्तविक एवं संभावित की बात करें, देखो जो आपकी बाजार कीमत है ना, ये एक वास्तविक है आपकी, वास्तविक मतलब मौके पे प्रचलित है आपकी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, सामान्य कीमत की, देखो सामान्य कीमत कब हो गया, फ्यूचर की बात करें, आप दीर्घकाल की बात कर रहे हैं, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये एक संभावित है, ये एक पॉसिबिलिटी है आपकी, ठीक है। तो वास्तविक कौन सी होती है आपकी, बाजार कीमत होती है, और संभावित कौन सी होती है आपकी, जो सामान्य कीमत है वो होती है जी आपकी, ठीक है। इसके बाद इसका एक छोटा सा कंटेंट और रह गया, स्टडी करते हैं उसको, वहां पर फिर आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। देखते हैं ध्यान से क्या है कंटेंट आपका। पॉइंट रह गया हमारे, देखिए जी दो छोटे से पॉइंट रह गए हमारे, समझते हैं इनको ध्यान से। इसका चैप्टर ओवर होगा जी आपका। क्या है पॉइंट आपके, एक है जी आपका न्यूनतम कीमत, एक है आपका उच्चतम कीमत, फ्लोर प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्या है समझते हैं दोनों को ध्यान से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट क्या आपका, फ्लोर प्राइस क्या है जी आपका, न्यूनतम कीमत क्या है, जिसे हम स्पॉट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। बोले वह कम से कम कीमत जो उत्पादक को उसके उत्पादन के लिए दी जाती है। कैसे, एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं इस चीज को, देखो जो किसान प्रोडक्शन करते हैं, जो उत्पादन वो करते हैं, जैसे एक फसल अगर हम उठाएं, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन करते हैं किसान, गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल ना गेहूं की एक कीमत निर्धारित कर देती है, क्या कि किसानों को पर क्विंटल गेहूं के लिए इतनी कीमत तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर मार्केट में उस रेट के ऊपर गेहूं नहीं खरीदा जाता तो गवर्नमेंट बाउंड होती है उसी प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। मतलब कि जो हमारे किसान हैं उनको उनकी मेहनत का जो कम से कम, एक अगर हम बात करें, कम से कम इतनी उनको हक बनता है, उनका इतना मेहनताना तो उन्हें मिलना चाहिए इस चीज के लिए। वो जो कीमत होती है उसे हम नाम देते हैं क्या, न्यूनतम कीमत। मतलब कि कम से कम इतना प्राइस तो किसानों को मिलेगा, ठीक है। हर सेशन का होता है, जैसे इस साल की बात करें लगभग 2000 रुपए पर क्विंटल का ये रेट चल रहा है जी आपका। मतलब 1 क्विंटल के लिए आपको 2000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे किसान को, अगर आप उससे गेहूं खरीदना चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखिए न्यूनतम कीमत कहाँ पर हम डिसाइड करते हैं अपनी जाकर, नॉर्मली अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, ये डिमांड है मार्केट में, ये सप्लाई है, ठीक है।
जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्या होता है जी आपका, ये इक्विलिब्रियम बनता है जी आपका। ये क्या है, नॉर्मल प्राइस है, ये नॉर्मल क्वांटिटी है आपकी। क्लियर है यहाँ तक? अब होगा क्या मार्केट में, देखिए ध्यान से, जो आपकी न्यूनतम कीमत है ना, ये इक्विलिब्रियम से हमेशा ऊपर सेट की जाती है। ये क्या बन जाएगी, ये आपकी न्यूनतम कीमत बन जाएगी P1। सोच के देखो, अगर इक्विलिब्रियम से नीचे आ गई, वो न्यूनतम तो नहीं होगी आपकी। हम क्या करें, कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। अगर इसी की बात करें तो इसमें क्या है, देखो मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई आती है, गेहूं की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है उससे इसकी, तो प्राइस तो बहुत कम आ जाएगा, किसान को तो उसकी मेहनत नहीं मिल पाएगी। तो गवर्नमेंट बोलती है कम से कम हम किसान को इतना तो भुगतान करेंगे। तो इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो प्राइस ऊपर जाके सेट किए जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं क्या, न्यूनतम कीमत। अब होगा क्या, न्यूनतम कीमत डिसाइड करने से एक ड्रॉबैक हमें जो देखने को मिलती है, क्या मार्केट में डिमांड तो कम होती है उस चीज की, लेकिन मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है उस चीज की। तो ऐसे हालातों में क्या करती है गवर्नमेंट, फिर किसानों से वो गेहूं खरीदती है और अपने सरकारी जो गोदाम है वहां पर जाकर उसे स्टोर, आप देखते हैं हैफेड में बहुत सा गेहूं पड़ा होता है किसानों का, तो क्या है, वो न्यूनतम कीमत की वजह से हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो सरकार वो गेहूं किसानों से खरीद लेती है जी आपकी। ठीक है, तो ये कंटेंट था न्यूनतम कीमत का। दूसरी तरफ पढ़ते हैं हम क्या, कि उच्चतम कीमत क्या होती है, सेलिंग प्राइस। बोले जी वह अधिक से अधिक कीमत जो उत्पादक अपनी वस्तु के लिए प्राप्त कर सकता है, मतलब उससे ज्यादा वो प्राप्त नहीं कर सकता। देखो मार्केट में क्या होता है, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो अगर उन पे गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे ना, उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे आपकी जो जरूरत की दवाइयां होती हैं, जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं आपकी, अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर बैन ना करे, उन चीजों को हद से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, तो जो इसके सेलर हैं वो तो अपनी मनमर्जी से प्राइस चार्ज करने लग जाए, आम जनता को तो बहुत नुकसान हो जाएगा उस चीज से। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे होने लगते हैं ना, तो गवर्नमेंट उनके क्या करती है, एक सीलिंग प्राइस सेट कर देती है, वहां पर एक मैक्सिमम प्राइस उनका सेट कर देती है गवर्नमेंट। मैक्सिमम प्राइस सेट करने का मतलब क्या होता है, मतलब अधिक से अधिक आप इतना ही ले सकते हैं। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने क्या किया था, प्याज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, क्योंकि प्याज बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे, 150-200 के अराउंड हो गया था। तो वहां पर जो सरकारी डिपो थे, वहां पर प्याज की सप्लाई करी गई थी एक सस्ते रेटों के ऊपर। ठीक है, तो एक मैक्सिमम प्राइस उसका सेट कर दिया जाता है। तो कैसे होगा, समझते हैं उसको ध्यान से। ये डिमांड है नॉर्मल आपकी, ये है जी सप्लाई, इक्विलिब्रियम बना जी नॉर्मल पी क्यू। ठीक है, अब होता क्या है, जो सेलिंग प्राइस है ये इक्विलिब्रियम से नीचे सेट किया जाता है, P1। ये है जी आपका इक्विलिब्रियम। क्यों होता है ऐसा, देखो ध्यान से, क्योंकि अगर इसको ऊपर सेट कर दे तो नुकसान क्या होगा, नॉर्मली क्या है, डिमांड मार्केट में ज्यादा है, सप्लाई कम है उस चीज की। ठीक है, अगर इससे भी ऊपर हो गए तो नुकसान दे जाएगा हमें। यहाँ पर भी क्या है, कस्टमर के लिए खरीदना बहुत मुश्किल होगा इसके लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देते हैं, इससे ज्यादा आप चार्ज कर ही नहीं सकते, बात ही खत्म, ज्यादा से ज्यादा आपको यही प्राइस मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, वैसे हालातों में होता क्या, मार्केट में डिमांड तो बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। तो ऐसे हालातों में सरकार क्या करती है, फिर अपने सरकारी गोदामों में क्या करती है, इन प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो देती है, मार्केट में उत्पादों को उपलब्ध करवाती है, ताकि आम जनता तक ये उत्पाद आपका उपलब्ध हो सके। ये है जी आपका सेलिंग प्राइस। तो फ्लोर प्राइस क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस से आपका ऊपर सेट किया जा रहा है। जो सेलिंग प्राइस क्या है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस से आपका नीचे सेट किया जा रहा है। फ्लोर मतलब एक फर्श की कीमत, देखो फर्स्ट सबसे नीचे की कीमत है वो ये है जी आपकी। ठीक है, और सीलिंग सीलिंग मतलब छत लेते हैं हम नॉर्मली, ये सबसे अधिक से अधिक कीमत है वो ये है जी आपकी। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट है जी। किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मुझसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।